धनबाद जिले में 19 अप्रैल को आयोजित होने वाली झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त कराने के लिए व्यापक तैयारियां की गई है। इसी कड़ी में धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में शुक्रवार को न्यू टाउन हॉल में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी सहित सभी दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पूर्व की तरह इस बार भी परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शिता के साथ संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार के अनुचित साधन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। अभ्यर्थियों को केवल लेखन सामग्री के साथ ही प्रवेश की अनुमति होगी। साथ ही सभी परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी और उनके मूल फोटो युक्त पहचान पत्र का मिलान किया जाएगा। उपायुक्त ने चेतावनी देते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान कदाचार करते पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज की जाएगी। जिले के कुल 46 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें लगभग 17,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम के 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। कुल मिलाकर प्रशासन की तैयारी यह सुनिश्चित करने की है कि परीक्षा निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और बिना किसी प्रावधान के संपन्न हो सके। देखिए, मोस्टली जो मीटिंग का एजेंडा था कि हम लोग को फेयर एकदम एग्ज़ाम कराना है और उसमें किसी भी तरह का ग्लिच नहीं हो। हम लोगों ने लास्ट वीक जेएसएससी का भी, उत्पाद सिपाही की भी परीक्षा कराई और बहुत अच्छे से कराई। तो आज वो भी मोमेंट था जिसमें हम लोगों ने सभी पदाधिकारी को, कर्मियों को धन्यवाद कहा, क्योंकि ये बहुत ही टीडियस टास्क होता है। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक चलता है। तो इस बार हम लोग सेम पैटर्न पर, सेम तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि 100% अच्छे से एग्ज़ाम हो और सेंटर पे किसी भी तरह की कोई भी जो है लापरवाही नहीं हो। और स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसका पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। सेंटर के आसपास भी निषेधाज्ञा लागू की गई है और हम लोगों ने टैगिंग सभी का कर दिया है और साथ ही साथ कंट्रोल रूम को भी एक्टिव रखने का है। किसी भी तरह का कोई ऐसी सूचना रहती है तो हम लोग मोबिलाइज तुरंत करना है। कितना 46 सेंटर्स हैं और 17,000 कुछ बच्चे हैं जो अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम देंगे। देखिए, ये हम लोग बैठक में भी बताए हैं कि परीक्षा फेयरली कराना हमारा काम है, वो हम लोग करा के रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ ऐसे तत्व हमेशा रहते हैं, हम लोग लगातार देख रहे हैं सभी सरकारी एग्ज़ाम्स में, क्योंकि आप भी समझते हैं कि अगर 100 लोग एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो उसमें से शायद 1 या आधा लोगों का सिलेक्शन होना है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो नहीं चाहते हैं कि एग्ज़ाम फेयरली हो, तो हम लोग उसमें बहुत सख्ती बरत रहे। पिछले बार भी जो हुआ है या उससे पिछले बार भी जो हुआ, उन सब का हम लोगों के पास डेटा शीट है। तो हम लोग अपने एंड से 100% जो भी है वो कराना है और सेंटर पर किसी भी तरह की ऐसी सूचना का कोई औचित्य ही नहीं है कि कोई अगर बता देता है कि लीक हो गया है, कोई बोल देता है, कोई मोबाइल में कोई पुराना पेपर अपलोड करके बोल देता है इसी साल का, ये सब का सेंटर पे कोई औचित्य नहीं है। सेंटर एकदम कम्प्लीटली इम्यून टू ऑल सच न्यूज़ एंड ऑल सच डिवाइसेस है। सेंटर एकदम फेयरली अपना काम करेगा। सुबह एग्ज़ाम शुरू होगी और रात को एग्ज़ाम के पेपर्स सील होंगे। इस बीच में इस तरह के किसी अफवाह की कोई जगह नहीं है और कोई करेगा अगर तो हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस पर कानून भी बहुत सख्त है, इसमें हम लोग तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे। 24/7 हमारा कंट्रोल रूम एक्टिव है। किसी भी तरह की शिकायत होगी तो आपको वहीं करना है। सेंटर पर या किसी और मजिस्ट्रेट से, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट से, फोर्स से कोई भी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो बात करने के लिए सक्षम भी नहीं है और उनको आदेश भी नहीं है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।